हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे पेटी कैश के बारे में। व्हाट इज़ पेटी कैश? पेटी कैश मतलब क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो सारी चीज़ इस वीडियो में आज हम कवर करने वाला है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। पेटी कैश। तो पेटी कैश इज़ अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मेथड यूज टू मैनेज माइनर एक्सपेंडिचर्स। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि एक ऐसी मेथड है जो माइनर एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बनाई गई है ना। तो माइनर एक्सपेंसेस कवर करती है, बट कहाँ के? तो वो कवर करती है ऑफिशियल एक्सपेंसेस को। अब देखिए सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड वैल्यू इशूड बाय कंपनी टू कवर देयर ऑफिशियल एक्सपेंसेस लाइक ऑफिस कुरियर, कन्वेंस एक्सपेंसेस ऑफ बस टैक्सी, स्टेशनरी लाइक पेंसिल, पेन, बुक, रजिस्टर, स्टेपलर पिन एंड अदर न्यूमरस स्मॉल एक्सपेंसेस दैट ऑकर डेली बेसिस। तो मैं एग्जांपल लूँगा यहाँ पे बैंक का। तो बैंक में देखिए डेली बेसिस पे जो स्टेशनरी यहाँ पे मैंने मेंशन करी है वो तो लगती ही लगती है, ठीक है ना। तो अगर इसका रिक्वायरमेंट होता है किसी ब्रांच में, किसी बैंक में, तो इसके लिए कंपनी खुद पे करेगी, ना कि एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को खुद के जेब से पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। पेटी कैश की एक अमाउंट कंपनी द्वारा डिक्लेयर किए जाएंगे मंथली बेसिस पे, तो उनसे ये सारे खर्चे रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। पेटी कैश इज मैनेज बाय अ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया बैंक का, तो वहाँ पे ब्रांच मैनेजर पेटी कैश को हैंडल करेगा, तो उसको मैनेज करने का काम ब्रांच मैनेजर करेगा। तो कंपनी टू कंपनी वो चेंज होता है, पर्सन चेंज होता है जिसको इसके राइट होते हैं। अगर कोई बड़ी लार्ज स्केल कंपनी है तो उसका एक स्पेशल डिपार्टमेंट ही रहेगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ पेटी कैश वेरीज कंपनी टू कंपनी डिपेंडिंग ऑन डेली बेसिस नीड्स ऑफ एक्सपेंसेस, द अमाउंट ऑफ पेटी कैश इज डिसाइडेड। तो कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, लार्ज स्केल कंपनी है, स्मॉल स्केल कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग पेटी कैश की अमाउंट डिसाइड की जाती है। जनरली अगर मैं बात करूँ किसी बैंक की, तो बैंक की लिमिट होती है 10,000, 20,000, 30,000 रुपये, वो मंथली बेसिस पे, ठीक है। जनरली इन मोस्ट ऑफ कंपनीज पेटी कैश अमाउंट इज रिफिल्ड मंथली बेसिस पे। अगर किसी बैंक को जनवरी में 20,000 रुपये एज ए पेटी कैश के रूप में दिए गए हैं, तो 20,000 में से ही उसको उसके जो कोई भी एक्सपेंसेस है वो कवर करना पड़ेगा, ब्रांच के ऑफिशियल काम रिलेटेड, है ना। फिर नेक्स्ट फेब में उसको वापस से 20,000 रुपये उस ब्रांच को इश्यूड हो जाएंगे एज ए पेटी कैश के रूप में। तो फेब का जो कोई भी खर्चा आएगा वो 20,000 से करेगा। फिर मार्च में और उनको 20,000 रुपये क्रेडिट होंगे, जिनसे वो मार्च महीने के पूरे एक्सपेंसेस कवर करेंगे, ऑफिशियल ओनली, ना कि पर्सनल, ठीक है। पेटी कैश employees cannot use for their own use. This facility is provided so that employees do not have to spend their own money for office work. मतलब कि ये ऑफिशियल खर्चों को रिकवर करने के लिए ही बनाई गई हुई टर्म है। इनसे मतलब पर्सनल यूज़ हम इसका नहीं कर सकते। पर्सनली कोई एम्प्लॉय पेटी कैश यूज़ नहीं कर सकता उसके पर्सनल काम के लिए। ये इसीलिए डिज़ाइन करी गई प्रोसेस है ताकि ऑफिशियल काम के लिए किसी एम्प्लॉयज़ को खुद के जेब से खर्चा ना करना पड़े, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इट इज़ मेड मैंडेटरी टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस विच इज़ डन यूजिंग पेटी कैश। तो इसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है, इसका एक एक रुपये का हिसाब भी रखना पड़ता है। अगर आपको 10,000 रुपीज़ ऐसे पेटी कैश के रूप में अमाउंट इशूड की जाती है, तो आपको वो मेंटेन भी करनी पड़ेगी। हर एक रुपए का बिल वहाँ पे रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा, ताकि आगे जाके अगर कोई चेकिंग होती है तो आप उसके बारे में क्लियर रहो। अदरवाइज़ इसमें से आप मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर एक्शंस भी ली जा सकती है। अगर इसमें कोई फ्रॉड होता है तो आपके ऊपर जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके ऊपर एक्शन मैनेजमेंट टीम ले सकती है। जनरली बैंक्स में ऑडिट वगैरह होता है तो वहाँ पे एक एक रुपये का भी हिसाब लिया जाता है। तो इस केस में कैसा है कि इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों पेटी कैश के बारे में। वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।